किस चीज से डरता है? किसी को पता है? इंसान सबसे ज्यादा डरता है मौत से। ये सच है। सबसे ज्यादा इंसान डरता है मौत से। और सोचो, आप जितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसने आपके लिए मौत का डर भी खत्म कर दिया है। तो क्या ये छोटी बात है? उसने आपके लिए मौत का दरवाजा तोड़ दिया, आपके लिए मौत के डर को खत्म कर दिया। उसने कहा कि अगर जो मुझ में विश्वास करता है, मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। ये हमारा प्रभु है। ये मौत का डर संसार के लोगों के लिए है, जो उस यहोवा पर, जो उस यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए नहीं है। उनके लिए हालात भी नहीं है, हालातों का डर भी नहीं है। सोचो, इतनी बड़ी चीज मौत का आपकी जिंदगी में से उसने डर खत्म कर दिया, तो आप क्यों अपने छोटे छोटे हालातों की वजह से डर जाते हो? छोटी छोटी बातों की वजह से डर जाते हो? परमेश्वर आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, और उसे ही पता है कि वो कैसे बनाएगा। आपको नहीं पता कि आप अपनी जिंदगी को बेस्ट कैसे बना सकते हो, लेकिन जिसने आपकी जिंदगी को बनाया, जिसने आपकी आंखों को, आपके नाक को, आपके बालों को, आपके शरीर को बनाया, उसे पता है कि ये बेस्ट कैसे बनेंगे। हालेलुया। क्या आप बेस्ट बनना चाहते हो? तो प्रभु आप लोगों को बेस्ट बनाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। उससे पहले क्या करना होगा? उसके राज्य की खोज करनी पड़ेगी, उसकी इच्छाओं पर चलना पड़ेगा। इच्छाओं पर चलना कि अगर वीरवार संडे हम जाते हैं तो हम अलग भी जाएंगे सीखने के लिए, हम अलग भी जाएंगे सेवा करने के लिए, अपने चर्च को साफ करने के लिए, अपने चर्च में सेवा करने के लिए, लेकिन ये है ही नहीं। तो कैसे बरकतें आएंगी? कैसे आपकी जिंदगी बेस्ट होगी जब हमारे अंदर ये मन ही नहीं है कि हम अपनी चर्च में जाकर सेवा करें? हम सिर्फ वीरवार संडे जाते हैं, अपने चेहरे को दिखाते हैं और बस। अगर बेस्ट से भी बेस्ट जिंदगी जीनी है तो प्रभु के साथ जीना स्टार्ट कर दो। अपनी इच्छाओं को खत्म करो, अपनी सोच को खत्म करो, जो भी दिमाग में आता है उसको छोड़ो, जो वचन कहता है उससे पकड़ो। हालेलुया। तो हम एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो 12:1। रोमियो 12:1 आयत। आज इस चीज को गहराई से समझो कि हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो रोमियो 12:1 में लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अब, क्या लिखा है? सब ध्यान से पढ़ें फिर से। यहां पर लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत गहरा वचन है। परमेश्वर केवल रविवार वीरवार नहीं चाहता। अपने जीवन को क्या करो? भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आज हम परमेश्वर के लिए कुछ सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते और परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर तू करता जा, बरकतें देता जा, दया करता जा, ब्लेस करता जा। हालेलुया। ये वचन आज आपके मनों को बदलेंगे। हालेलुया।
कि अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सौंप दो। फाइनेंस परमेश्वर लाएगा, घर परमेश्वर देगा, गाड़ियां परमेश्वर देगा, बरकतें परमेश्वर देगा, लेकिन सबसे पहले अपने आप को सैक्रिफाइस करो। अगर आपको अपनी इच्छाएं सैक्रिफाइस करनी पड़ रही हैं परमेश्वर के लिए, तो ये बड़ी बात नहीं है। उसने अपने आप को बलिदान किया है आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया है आपके लिए। तो क्या हम इतनी सी चीज भी नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए? क्या हम यहां पर आकर सेवा नहीं कर सकते? क्या हम उसकी इच्छाओं पर नहीं चल सकते? क्या ये इतना डिफिकल्ट है? हम संसार से अलग किए गए हैं। आपको संसार की चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी चिंता करो कि मुझे परमेश्वर के लिए क्या करना है। अपने कामों की चिंता नहीं, इस चीज की चिंता करो कि परमेश्वर क्या चाह रहा है मेरी जिंदगी में। तो वे हमारा सिर्फ वीरवार और रविवार को परमेश्वर नहीं बनना चाहता, वे हमारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार हर दिन चाहता है कि आप उससे दो। आपकी स्टार्ट परमेश्वर के साथ हो और आपकी नाइट परमेश्वर के साथ हो। जब तक ऐसा नहीं होगा तो कुछ खास नहीं होगा। वे केवल हमारी प्रार्थना नहीं चाहता, वे हमारे विचार चाहता है, वे हमारे शब्द चाहता है, वे हमारा व्यवहार चाहता है, वे हमारे फैसले चाहता है, प्रतिज्ञाएं चाहता है, हमारी इच्छाएं, हमारा शरीर, हमारा समय, हमारा भविष्य, सब कुछ उसे दे दो, क्योंकि उसको पता है कि वो आप में से बेस्ट कैसे निकालेगा। हालेलुया। वो सब उसके अधीन चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने हमें आधा नहीं बचाया। क्या परमेश्वर ने आपको आधा बचाया है? परमेश्वर ने आपको पूरा बचाया है। तो वो आपको पूरा का पूरा ही चाहता है। हालेलुया। हम कहते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि पहले मेरे लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना सीख, अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस करना सीख। मत्ती 16:24 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मत्ती 16:24 में आपका जितना मन वचनों में लगेगा, वो वचन उतने आपकी जिंदगी में काम करते जाएंगे, क्योंकि काम वचनों ने ही करना है। इसीलिए अपना ध्यान वचनों की ओर एकाग्रता से लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो 16:24 में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। किसका? अपने आप का, खुद का। अगर मैं कुछ हूं तो प्रभु के लिए मैं कुछ भी नहीं। अगर मेरे अंदर मैं है तो उसको खत्म करो। अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। कि अगर कोई अपने प्राण को बचाना चाहे तो वो अपने प्राण को खोएगा, लेकिन जो परमेश्वर के लिए अपने प्राण को निश्चवर कर देगा वो अपने प्राण को बचा लेगा। आज क्या हमारे अंदर ऐसी हयावता है, ऐसा फेथ है कि हम परमेश्वर के लिए मौत का सामना भी कर लें, और हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम कहते हैं कि हम फेथ करते हैं प्रभु पर। क्या अभी आपको परमेश्वर के लिए मरना पड़े तो क्या आप खड़े होंगे?
भाग जाएंगे सारे, है ना, क्योंकि प्राण बहुत बड़ी चीज है। भाग जाएंगी, लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन